हावड़ा के पीएम बस्ती लेन में सामाजिक तंजीम अल एहसास के बैनर तले एक विरोध रैली निकाली गई, जिसमें गुस्ताखे रसूल नरसिंहानंद का पुतला जलाया गया और साथ ही भारत सरकार से गुहार लगाई गई कि ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर मौलाना शहनशाह आलम, काजी मोहम्मद सलीम, इरफान अली, हाजी ज़ियाउल मुस्तफ़ा, अरमान अली, मोहम्मद रियाजुद्दीन, जिशान हुसैन, सैयद मोहम्मद आदिल, रियाज अहमद और हावड़ा टिकियापाड़ा के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता नासिर खान वगैरह मौजूद थे। साबिक इमाम बड़ी मस्जिद पीएम बस्ती बगान, आज हमारे वहाँ एक एहतजाज हुआ 23 अप्रैल बाद नमाज जुमा, वक्त 2 बजे का रहा, जिसमें हमारे इलाके के बड़े नामवर शख्सियात, जिसमें सोशल वर्कर और साथ ही साथ समाजी सियासी अशख़ास ने भी शिरकत की। ये एक मैसेज देने के लिए लोगों तक, हमारे मुल्क के कोने कोने तक एक मैसेज देने के लिए कि हमारा मुल्क जो है ये सालमियत वाला मुल्क है। तमाम मज़हब का, तमाम मज़हब के लोगों का, तमाम ग्रंथों का, तमाम धार्मिक स्थलों का यहाँ पे मान सम्मान होता है। इसी बीच 2 अप्रैल को नरसिंहानंद सरस्वती की जानिब से हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जहर अफशानी की गई, जिसको सुनते ही पूरे मुल्क के मुसलमान मुश्तइल हो गए, भड़क उठे। और हमारे यहाँ हमारे पैगंबर की जानिब से किसी मज़हब के लोगों को बुरा कहने की तालीम न कभी दी गई है, न कभी ऐसा हम चाहते हैं। ये हमारा मुल्क जो है गंगा जमुनी तहज़ीब का ये गहवारा है। यहाँ जिस तरीके से हर मज़हब को खुली आज़ादी है और हर मज़हब के लोग एक दूसरे का एहतराम करते हैं, मगर नरसिंहानंद सरस्वती की जानिब से हमारे पैगंबर के ख़िलाफ़ जो 2 तारीख को दिल्ली की सरजमीन पर इंडिया प्रेस क्लब के बैनर तले हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई, भद्दी बातें कही गई। इसको सुनने के बाद दिल्ली में भी उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई गई, महाराष्ट्र में भी, और देखते ही देखते अब तक उसके ख़िलाफ़ 900 के करीब FIR दर्ज कराई जा चुकी है, मगर गिरफ़्तारी नहीं हुई। इसी सिलसिले की एक कड़ी अल एहसास तंजीम की जानिब से हमारे इस आबादी की जानिब से एक एहतजाज किया गया, मुल्क के मुसलमान को नहीं बल्कि हर इंसान को मैसेज देने के लिए कि हमारे प्रॉफिट हमारे भी प्रॉफिट हैं और ये पूरी दुनिया के प्रॉफिट हैं। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ सिर्फ हम ही नहीं करते बल्कि हमारे इस देश में रहने वाले हिंदू भाई भी करते हैं, और जो अपने मज़हब को मानते हैं वो मानने के हिसाब से उनके ग्रंथों में, हमारे ग्रंथों में, उनकी किताबों में, हमारी किताबों में हमारे पैगंबर की शान में ही नहीं बल्कि किसी के धर्म गुरु की शान में गुस्ताखी करना मना किया गया है। हम हालात बंगाल न्यूज़ के माध्यम से मुल्क के कोने कोने में यह आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि नरसिंहानंद सरस्वती के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई जाए और उसकी गिरफ़्तारी हो। ऐसे लोग जो मुल्क की सालिमियत के लिए ख़तरा बने हुए हैं, मुल्क में इस तरह का प्रोपगंडा करके हिंदू मुस्लिम टकराव करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी बुनियाद पर हमारा मुल्क अमन व अमान का गहवारा बना रहे और ऐसों को अंजाम तक पहुँचा करके हुकूमत पूरे मुल्क के इंसानों को, मुसलमानों को ये पैगाम दे कि किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसके लिए हमारी जानिब से कानून है और उस कानून पर अमल भी होगा। जो हम लोगों ने शिवपुर थाना में अल एहसास कमेटी की तरफ से जो पीएम बस्ती में चलती है, अभी हम लोगों ने नरसिंहानंद सरस्वती स्वामी जी जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी गुस्ताखी की है, उसके ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट हम लोग किए, अमन का प्रोटेस्ट, और उसके बाद जो है उसी के नाम पर हम लोग FIR करने के लिए इस थाने में आए हैं, इसलिए कि उस शख्स ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत नाज़ेबा कलिमात और इस्लाम के ख़िलाफ़ बड़ी ही बकवास किया, जिसकी बुनियाद पर आज पूरे हिंदुस्तान में हर मुसलमान की दिल आज़ारी है। इसमें मुसलमान क्या बल्कि वो अमन पसंद हिंदू भाई और हिंदू के अलावा दूसरी कौमें के रहनुमा भी बहुत सारे हैं जिनको ये बातें बहुत ख़राब लग रही हैं, और वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग भी बयानात जारी कर रहे हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत से मांग है कि वो जल्द से जल्द ऐसे पाखंडी को गिरफ़्तार करे और उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाए ताकि मुल्क में अमन व अमान बरकरार रह सके। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में यतीम नरसिंहानंद सरस्वती ने जिस तरह की गुस्ताखाना बात कही है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। इस बात को महसूस करते हुए हावड़ा सीपुर की एक मुतारिक तंजीम अल एहसास ने इस चीज़ को महसूस किया और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत को पेश करते हुए हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट रैली निकाला। एक घंटे का हमने कॉन्फ्रेंस भी किया और अभी हम एक FIR कॉपी लेकर सीपुर थाना आए हुए हैं और हम लोगों ने IC से मिला, उन्हें यह कंप्लेन दी और उन्होंने भी बहुत ही
अच्छी बात कही। इस तरह के लोग समाज के दुश्मन होते हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है समाज को, ये समाज की भलाई के लिए नहीं है। यह इस तरह की बात कहकर लोगों में इंतजार पैदा करते हैं और लोगों को लड़ाते हैं। उन्होंने भी इस बात को समझा और कहा कि इसके लिए हम लोग जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। इसके बाद फॉलोअप भी हम इंशाल्लाह लेते रहेंगे थाना से। हमें पूरी उम्मीद है कि हुकूमत हिंद उस मलून के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और जल्द से जल्द उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी। ये घटना तो हम लोग टिकियापाड़ा से भी हम लोग यहाँ पे हावड़ा थाना में FIR किए थे। आसिपुर अल एहसास के जानिब से भी हम लोग यहाँ पे FIR अपने औलमा को लेकर आए हैं। औलमा तो आज हमारे जितने भी हैं वो अमन और शांति से ही बोल रहे हैं काम लेने के लिए, मगर हम लोग एक युवा हैं, यूथ हैं, नौजवान हैं। हम लोग अपने नबी से मोहब्बत करते हैं और हम लोग कभी भी गवारा नहीं करेंगे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर या इस्लाम के ऊपर में कोई भी भगवा आतंकवादी अगर कोई भी कुछ बोलता है, वो तो दिल्ली और यूपी में बैठ के बोल रहा है। अगर वो बंगाल में रहता तो मैं नासिर खान खुद बोल रहा हूँ, अगर वो बंगाल में आ जाए, उसका जो भी आका है आतंकवादी आका, भगवा आतंकवादी जो है वो नसीबानंद दत्ता जो है, जो भी है उनका नाम ही टिना है जो जवान में नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नाम हम लोग के जवान में ना आए। और दूसरा चीज़ मैं ये भी ऐलान करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, उस भगंडी आतंकवादी को अगर कोई भी गर्दन काट देता है तो 1 लाख रुपया यसीपुर थाना के तरफ से यहाँ पे बोल रहे 1 लाख रुपया मैं उससे दूंगा, उसको गर्दन तन से जुदा कर दे। गुस्ताखे नबी को जीने का हक नहीं है इस ज़मीन पे। और मैं एक बात कह कर अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये दौलत और ये जहां ये क्या चीज़ है। तो बहरहाल जो भी है, मैं बस आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात बोलूँगा कि ऐसे लोगों को ज़मीन में जीने का हक नहीं है। जिमा जो है इस तरह से बहुत से लोग आए, तस्लीम नसरीन और भी बहुत से तरह तरह के लोग गुस्ताखे रसूल जो बोलते रहे। ये लोग बोलते नहीं हैं, ये लोग सिर्फ फेमस होना चाहते हैं। फेमस इसलिए होना चाहते हैं कि इस्लाम के बारे में कोई एक नुक्ता मार दे, टक से मारे, पूरा दुनिया में फेमस हो गए। अरे ये फेमस करने का तरीका नहीं है। फेमस होना है तो जिगर से हो, किसी को मजहब को बुरा बोल करके, इस तरह बोल करके क्यों फेमस हो रहे हैं भाई मेरे? इस तरह से मत बोलो। और सामने में अगर मर्द है तो सामने में आकर कुछ बोलो, हमें बाप को बोलो, हमें बोलो, देखो क्या होता है नतीजा। ये तो रसूल को बोले, पूरा मुसलमान बुलबुला आग हो गया है। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि आग होकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग इस तरह से बोलते रहेंगे, फेमस होने के लिए बोलते हैं, सिर्फ दुनिया में सोचते हैं नाम कमाए। हमारे रसूल के बारे में कुछ ऐसा बात बोले कि पूरा दुनिया में फट से फेमस हो जाए। 2 मिनट में फेमस हुआ ये इंसान 2 अप्रैल को बोला है और देख लिया दुनिया में पूरा उसका नाम हो गया। इसलिए हम ये क्या नाम कमाने का ऊपर सियासत भी है, इसमें बहुत बड़ा सियासत है, भगवा आतंकवादी का सियासत, RSS का सियासत है। मैं हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया के माध्यम से डायरेक्टली नरेंद्र मोदी से ये हमारे प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालबा करता हूँ, ये डिमांड करता हूँ कि आपने हिंदुस्तान की जनता से वादा किया है कि मैं इस देश का चौकीदार हूँ, मैं चौकीदारी करूँगा। तो मैं एक नागरिक होने के नाते आपसे ये डिमांड करता हूँ कि नरसिंहानंद को जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिया जाए कि उसको तख्तेदार पे लटकाया जाए। मैं एक बात सिर्फ यही अर्ज करूंगा कि सलमान खान एक हिरन को मारे तो 10 साल केस चलता है, 15 साल केस चलता है। ये हिंदुस्तान का कानून है। और नरसिंहानंद एक मजहब के रहनुमा के आइडियल के शान में गुस्ताखी करे तो उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं। मैं डायरेक्टली नरेंद्र मोदी साहब से ये मुतालबा करता हूँ, डिमांड करता हूँ कि जल्द से जल्द उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसने हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल आज़ारी की है। उसने नबी के शान में गुस्ताखी करके हम लोगों को तकलीफ दी है। हमारा यही हुकूमत हिंद से यही मुतालबा है कि जो हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की जा रही है, नरसिंहानंद जो किया है उसे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए और उसे कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। जैसा कि आज हम लोग बाद नमाज जुमा हमारे तंजीम अल एहसास की जानिब से एक पुरअमन प्रोटेस्ट किया गया और एहतजाज किया गया। फिर उसके बाद हम लोग थाना में FIR किए। अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर से बात हुई, थाना वाले लोग हमारे FIR को दर्ज कर लिए हैं। इंशाअल्लाह अब मैं हुकूमत हिंद से कुछ बाद नमाज जुम्मा एक जुलूस का इंतज़ाम किया, जिसमें हमारे इलाके के सभी इदारे, तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन, क्लब सब हम लोग एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट किए और ख़ासकर स्टूडेंट ग्रुप